फिर वो चेंज कर, वो बाबर के औलाद हैं। बिल्कुल चर्चा ही नहीं करना चाहिए, उसको तूल ही नहीं देना चाहिए, उनकी बात को अहमियत ही नहीं देनी चाहिए। माँ आरण्य देवी के नाम से आरा बसा है। पहले आरण्य देवी का ही मंदिर था वहाँ, उसी के नाम से आरा बसा है। और मतलब भोजपुर के बारे में वो क्या जानते हैं? वो नक्सल आदमी, नक्सलाइट आदमी, कहाँ से उनको सुधबुद्धि मतलब कि कैसे दी जाए? हैं कौन वो? क्या कहना चाहते हैं वो? क्या आज भी हम औरंगजेब के युग में जी रहे हैं? जिसने नाम हमारा संस्कृति का चेंज किया था जगहों का, औरंगजेब ने, बाबर ने, अकबर ने। पहले अपने घर का ही नाम रख लें अपने उनके नाम पे ना, आरा छोड़ दीजिए, अपने घर का नाम रख लें। आरा उनका है क्या? लेकिन ये सब बातें सुन के लगता है कि उनकी मानसिक विकृति खो गए हैं, वो गलत बात कर रहे हैं। अरे कमरेड राम नरेश राम जो है गरीबों के नेता, गरीबों के लिए आवाज उठाए थे, इसलिए हम चाह रहे हैं कि उनके नाम से हो जाए। हमने तो नहीं सुना उनका नाम कभी, कौन सा गरीबी के लिए उठाए थे, किसके लिए उठाए थे, हमने नहीं सुना कभी। इतिहास में तो कहीं मैंने नहीं देखा। नहीं, बिहार में कूड़ेदान में डाल दें, ये बिहार का बिल नहीं है, ये केंद्र का है। और बिहार राज्य है। आरा के वर्तमान सांसद सुदामा प्रसाद हैं, वो लगातार कह रहे हैं कि आरा जंक्शन का नाम क्यों नहीं बदला जा सकता है, जब इलाहाबाद का नाम प्रयागराज हो सकता है, फैजाबाद का नाम अयोध्या हो सकता है, और मुगल सराय का नाम कह रहे हैं, जंक्शन का नाम दीनदयाल उपाध्याय हो सकता है, तो फिर आरा जंक्शन का नाम क्यों नहीं राम नरेश राम हो सकता है? मैं क्या बोलूं, कहाँ से उनको सुधबुद्धि मतलब कि कैसे दी जाए? हैं कौन वो? क्या कहना चाहते हैं वो? क्या आज भी हम औरंगजेब के युग में जी रहे हैं? जिसने नाम हमारा संस्कृति का चेंज किया था जगहों का, औरंगजेब ने, बाबर ने, अकबर ने। फिर वो चेंज कर, वो बाबर के औलाद हैं या वो औरंगजेब के औलाद हैं वो? मतलब फिर फैजाबाद, अयोध्या से नाम बदल के मुगलों ने, बाबर आया और उसको बाबरी मस्जिद बनाया और नाम चेंज किया। आज हमारा साम्राज्य है, हम लोग नाम फिर अयोध्या किया और आज देखिए अयोध्या की भव्यता बढ़ गई। इलाहाबाद को लेकर भी बोल रहे हैं कि जब वहाँ का बदला जा सकता है तो। इलाहाबाद था वो पहले, कभी वो पहले से ही प्रयागराज था। लेकिन वही मुस्लिम शासकों ने जब हमारे देश में क्रांति आए तो उन्होंने नाम से इलाहाबाद कर दिया। मुगल सराय भी उसी ने किया है। ये सब मुगल साम्राज्य के जो आए थे ना, उनका एक काम था और हम उससे निजात पा रहे हैं। अब ये कलयुग जा रहा है, सतयुग आ रहा है। हर जगह जिस तरह से नाम चेंज, नाम का बहुत बड़ा प्रभाव होता है। आरा का नाम ही बदलने के पीछे माँ आरण्य देवी के नाम से आरा बसा है। पहले आरण्य देवी का ही मंदिर था वहाँ, उसी के नाम से आरा बसा है। और मतलब भोजपुर के बारे में वो क्या जानते हैं? वो नक्सल आदमी, नक्सलाइट आदमी, कामरेड और वो क्या क्या लोग बोलते हैं, वो लोग सब वो डिफरेंट लोग हैं। वो लोग हमारे समाज में द्वेष फैलाने का काम करते हैं। वो बीज बोते हैं बैकवर्ड फॉरवर्ड का, ऊंच नीच का। आप देश कहाँ से कहाँ जा रहा है, किस युग में जा रहा है और आप कहाँ जी रहे हैं? क्या बदलना चाहिए? इस पे जो अनुशंसा किए हैं उस पर चर्चा करनी चाहिए। बिल्कुल चर्चा ही नहीं करना चाहिए, उसको तूल ही नहीं देना चाहिए, उनकी बात को अहमियत ही नहीं देनी चाहिए। तो वो तो कह रहे हैं कि हम पूरे आरा शहर के बदलने की बात थोड़ी ना कह रहे हैं, हम तो आरा जंक्शन का बदलने का नाम। पहले अपने घर का ही नाम रख लें अपने उनके नाम पे ना, आरा छोड़ दीजिए, अपने घर का नाम रख लें। आरा उनका है क्या? आरा के मालिक हैं वो। माँ आरण्य देवी की धरती है। उनके सोच से उनको इस बात का मैं बिल्कुल बहिष्कार करता हूं कि कभी इस तरह की बातें नहीं होनी चाहिए और कभी होगी भी नहीं। उनके कहने से मात्र से ये चीज़ें नहीं हो जाएंगी। बाबू वीर कुंवर सिंह का प्रतिमा वहाँ खड़ा है स्टेशन पर, अभी तक कवर नहीं खुला, उसके बारे में बात कर रहे हैं क्या? वो आज सांसद हैं। आरा में गोपाली चौक टूटा हुआ नया बनाना था, उसकी फंड भी रुकवा दिया उन्होंने। शिलान्यास हुआ, काम रुकवा देते हैं। काम पे बात क्यों नहीं कर रहे हैं? क्यों नाम बदलने पर जोर दे रहे हैं? केवल उनको लगता है कैसे मैं कुछ वर्ग को लाभान्वित अपना मीडिया में रहूं, ये चाहते हैं वो कि कैसे मैं मीडिया में रहूं, इसलिए वो गलत गलत बात करते हैं। वो जानते हैं कुछ नहीं होने वाला है। वो भी हमारे हिंदू समाज से आते हैं, हमारे एक अच्छे वर्ग से आते हैं, व्यवसाय वर्ग से आते हैं। उन्हें समाज में जब 5 साल तक जनता को काम करने का मौका दिया है तो उनको काम पे फोकस करना चाहिए। ये शाहपुर पर धरती पे हैं आप, मैं भी आया हूँ। कभी यहाँ शाहपुर में आकर भ्रमण करें और गांव में देखिए क्या व्यवस्थाएं हैं, सड़क की क्या दशा है। बात करनी चाहिए। जिस धरती पे हम खड़े हैं ये शिवपुर है। यहाँ बाबू वीर कुंवर सिंह इसी धरती से, यहीं से गंगा पार करके उधर गए थे जो अंग्रेजों ने गोली मारी थी। यहीं पर उन्होंने बाँह काट करके गंगा नदी में दान किया था। ये धरती बननी चाहिए पर्यटक स्थल, इसके बारे में बात करते हैं वो। उनको काम की बात करनी चाहिए। 5 साल जनता ने काम करने के लिए मौका दिया है, ये सब बात करने के लिए नहीं दिया है। मैं उनकी प्रशंसा करता था बहुत सारी बातों का,
संसद सदन में रेलवे की बात उठा रहे थे, मैं प्रश्न बहुत किया, लेकिन ये सब बातें सुन के लगता है कि उनकी मानसिक विकृति खो गए हैं, वो गलत बात कर रहे हैं और हमारे समाज को बांटने की कोशिश कर रहे हैं। रामनवमी पे भी सवाल उठा रहे हैं, कह रहे हैं कि ऐसे पहले नहीं मनाया जाता था, वो अभी मनाया जा रहा है। आज के समय में इतनी सद्भावना है, घर घर में एक ही नारा जय श्री राम जय श्री राम। हम पूरे भारतवर्ष ही नहीं, पूरा पृथ्वी में हमारे श्री राम का राज्य था, पूरे पृथ्वी में साम्राज्य था उनका। और बिहार की धरती थी जो पूरा विश्व को चलाती थी, एक दौर था जो हमारा अशोक थे। तो वो कौन से युग में जी रहे हैं, क्या कहना चाहते हो? रामनवमी हमारा आस्था का त्यौहार है, अगर इस पर आवाज़ उठाएंगे तो जनता उनको छोड़ेगा नहीं, बहुत तकलीफ हो जाएगा। भगवान राम के भक्त हैं सारे, जब राम भक्त जागेंगे ना तो मुंह सी देंगे उनका। कह रहे कमरेड राम नरेश राम जो है गरीबों के नेता, गरीबों के लिए आवाज उठाए थे, इसलिए हम चाह रहे हैं कि उनके नाम से हो जाए। हमने तो नहीं सुना उनका नाम कभी, कौन सा गरीबी के लिए उठाए थे, किसके लिए उठाए थे, हमने नहीं सुना कभी, इतिहास में तो कहीं मैंने नहीं देखा। हमने भोजपुर में एक ही आदमी का नाम सुना, बाबू वीर कुंवर सिंह। बाबू वीर कुंवर सिंह जिनके इतिहास में नाम दर्ज है। बाबू जगजीवन राम जी हैं, भोजपुर के रहने वाले, उन्होंने आवाज उठाया था, उन्होंने दलित समाज को एक आगे लेके आए थे। अब कल उनकी 2 दिन पहले उनकी पुण्यतिथि, कहाँ थे वो? उनके चंदवा में जाना चाहिए था, उनको वहाँ गए थे क्या वो? तो किस लिए बात करते हो? उनके बिल्कुल वो दिमाग से भ्रमित है। अनुसार राजनीति कर रहे हैं, लड़ाने का राजनीति कर रहे हैं, दिमाग से भ्रमित हो चुके हैं, हताश हो चुके हैं। जिस तरह से पूरा भगवामय देश हो गया है, पूरा हिंदुत्वमय हो गया है देश, उससे लोग पूरा परेशान है। वो चाहते हैं कि कैसे मैं अपने समाज को तोड़ूं, हिंदुत्व को कैसे तोड़ूं, इस चक्कर में लगे हैं। ये भी कह रहे हैं ना कि धर्म की राजनीति कर रही है बीजेपी। बीजेपी धर्म की राजनीति कहाँ कर रही है? धर्म की राजनीति तो दूसरे कास्ट वाले करते हैं, वो मस्जिद से नमाज ज़्यादा करते हैं, वो लोग चर्च में या क्रिश्चियन में वहाँ करते हैं, वो लोग लगा हुआ हमारे धर्मांतरण कराने के चक्कर में लगे हुए हैं, सारे कैसे हिंदू को तोड़ा जाए, ये उस चक्कर में लगे हुए हैं, उसका वो काम करते हैं वो लोग दिन रात। हमारा समाज हम बांधते हैं, हम सबको एक साथ लेके चलते हैं। देश में हिंदुस्तान में मुसलमान सेफ है और हर जात सेफ है, लेकिन मुस्लिम कंट्री में हिंदुस्तान हिंदू सेफ नहीं है, पता है ना? अब उसी का वोट लेना चाहते हैं, वो बांटना चाहते हैं, हमें कैसे बांटूं। और हमारे जात में भी जो कुछ जातियों को अपना बांटना चाहते हैं कि वोट राजनीति करने के लिए। आप लोग जो वक्फ बिल पास हुआ है वो कह रहे हैं कि हम जो है सड़क पर उतर करेंगे, जैसे कृषि कानून वापस हुआ ऐसे ये भी होगा, हम सड़क से आंदोलन करेंगे। करें ना, कौन रोका है? ये वक्फ बिल हजारों लाखों करोड़ों मुसलमानों के फायदे के लिए काम हुआ है। किसके लिए रुकेगा? जो उनके चंद दलाल थे, जो कि वह बोर्ड की ज़मीन पे अपना हवेली और मार्केट बना के बैठे हुए हैं, उनकी रुकावट के लिए है। अब वही लोग चिल्ला रहे हैं जिसको उससे अपना पर्सनल आमदनी करना था। जो असली मुस्लिम भाई थे जिन्होंने दान किया वह बोर्ड के लिए ज़मीन, उसको उनसे क्या लेना देना है? ये तो अपना मॉल और मार्केट बना रहे हैं कब्जा करके। अब देख रहे हैं कि सरकार इस पर नोटिस कर लेगी, सरकार ज़मीन का नाम लेगी, कौन कहाँ कहाँ ज़मीन है वो उसको वायदा देगी, तो इनको दिक्कत हो रहा है कि वहाँ पर सरकार को नज़र में आएगा तो हमारा मार्केट कैसे बनेगा, हमारा मॉल कैसे बनेगा। तो ये डर है उनको। जेन्युइन महिला देखते हैं, महिलाएं सड़क पर थी समर्थन में, लाखों मुसलमान समर्थन में हैं हमारे देश में, जो पढ़े लिखे, जो समझते हैं चीज़ों को, जो कागज़ पढ़ते हैं। जो नहीं पढ़ना चाहते, जो हवा में तीर चलाना चाहते, वो बात करते हैं बेवकूफ़ी वाला। तेजस्वी यादव भी कह रहे हैं कि अगर हमारी सरकार बनेगी तो बिहार में इस बिल को कूड़ेदान में डाल देंगे, कल ही उनका बयान है। नहीं, बिहार में कूड़ेदान में डाल दें, ये बिहार का बिल नहीं है, ये केंद्र का है। अब बिहार राज्य है और बिहार भारत देश है, और देश के अंदर राज्य आता है ना। नीति वो गलत सलत बात करके भ्रमित लोग ना करें, क्योंकि वो बात अलग है। वो केंद्र में पारित हुआ है, राज्य में पारित नहीं होता ना। वहाँ से राष्ट्रपति का मोहर भी लग गया उस पर, कानून बन गया और सही कानून बना है वो। ये लोग क्या है ना, राजनीति करके। अच्छा बताइए, ये वक्फ बिल का सबसे बड़ा बिल पेश करने वाले कौन थे? लालू जी। कांग्रेस सरकार ने पहले इन्होंने ही पेश किया था, जिसमें बंगला चौराहा का जिक्र भी किए हैं, वो वीडियो वायरल हो रहा है। हाँ, मतलब बोल रहे हैं कि जब कांग्रेस की सरकार थी तो लालू जी ने वह बिल पेश किया था। जो आज जो हुआ ना, ये लालू जी का पेश किया। देखिए वीडियो भी वायरल हो रहा है, उस पर शहनवाज ने समर्थन किया था उस समय, जबकि बीजेपी विपक्ष बैठी थी। उस समय शहनवाज ने समर्थन किया था कि मैं भी चाहता हूँ कि वह बिल बनना चाहिए, लेकिन उस समय वो लोग पारित नहीं कर पाया। वही आज इन्होंने किया तो उनको खुजली हो रही है। उनको क्या डर लगता है कि इससे बहुत सारे जो मुसलमान भाई है वो भाजपा के साथ अटैच हो जाएंगे,
जो गरीब हैं, जो असली मायने में बॉब विल्ट की ज़मीन जिसको दिया जाता है। बॉब विल्ट क्या है, वो जो ज़मीन है जो लोग दान करता है चीज़ों के लिए, वही ज़मीनें है ना। तो ज़मीन सरकार मॉल बनाने का दान किया, लोग कोई गरीब व्यक्ति मॉल बनाने का दान नहीं किया है, वो समाज कल्याण के लिए किया है। लेकिन कुछ लोग उसमें क्या करता है, उस ज़मीनों पे अधिग्रहण करके कब्जा करके मॉल मार्केट अपना व्यवसायिक काम कर रहा है। सरकार वही रोकना चाहती है।